हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष शुक्ला। आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये होगा हमारा कंपाइलर। अब आखिर आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें हम ये समझेंगे, ये देखेंगे कि क्या जो सॉफ्टवेयर कंपनीज टफ टेक्निकल्स या हायर पैकेजेस के लिए जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं उसमें अगर कंपाइलर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछती हैं तो स्टूडेंट किस प्रकार का जवाब देते हैं, क्या उनका जवाब हायर पैकेज के लिए सही है या नहीं। तो आइए करते हैं अपन स्टार्ट करने के लिए अपन को कम से कम एक एग्जांपल जरूर देखना होगा। मान के चलते हैं अपन एक एग्जांपल के तहत कि एक टेक्निकल इंटरव्यू में एक हायर पैकेज के लिए जो टेक्निकल इंटरव्यू लिया जा रहा है उसमें कंपनी बाकायदा पूछ रही है स्टूडेंट से कि व्हाट इज कंपाइलर। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाट इज कंपाइलर। तो उम्मीद है कि आपको पता होगा, जो आपको पता है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर देखते हैं कि आखिर स्टूडेंट जवाब क्या देते हैं। तो आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बोलना चालू करा टफ टेक्निकल के इंटरव्यू में, एक हायर पैकेज के इंटरव्यू में, कि सर कंपाइलर जो होता है, या ऐसे समझ लीजिए कि कंपाइलर इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड चेक द एरर। तो इंटरव्यूअर बोल रहा है ओके ठीक है। फिर इंटरव्यूअर ने अगला क्वेश्चन बोला, अच्छा तो आप ये बताइएगा कि व्हाट कंपाइलर डू। तो स्टूडेंट फिर से स्माइल फेस के साथ बोलता है, सर इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड देन चेक द एरर। ओके, अब जरा थोड़ा सा ठहरिए और फिर से देखिए कि एक इंटरव्यूअर ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज कंपाइलर। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट कंपाइलर डू। स्टूडेंट ने आंसर क्या दिया, सर कंपाइलर इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल एंड चेक द एरर। इंटरव्यूअर पूछता कि फिर आखिर कंपाइलर करेगा क्या, सर इट कन्वर्ट्स हाई लेवल टू लो लेवल एंड चेक द एरर। तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है या कैंपस समझ रहा है कि जब दो डिफरेंट क्वेश्चन है जिनके मीनिंग टोटली डिफरेंट है तो फिर आंसर कॉमन कैसे हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट बोलता है मुझको जो कंपाइलर के बारे में पता है, कंपाइलर की स्पेलिंग सुनते के साथ मैं तो वो सब बोलूंगा, भले क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो या ना। समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को कि वो कैंपस पूछ क्या रहा है। क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछ लिया तो स्टूडेंट बोलता है ये तो बहुत सिंपल है, आता है पट 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 बोलना चल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टफ टेक्निकल्स में, हायर पैकेजेस के कैंपसेस में क्वेश्चन सिंपल होंगे लेकिन आपका आंसर आपको कॉमन स्टूडेंट या एक अनकॉमन स्टूडेंट बनाएगा। आपका आंसर आपको एक कॉमन पैकेज दिला सकता है और एक अनकॉमन पैकेज भी दिला सकता है। तो अब अपन देखते हैं कि फिर कंपनी ने पूछा, फिर कैंपस ने पूछा, फिर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा, एक स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए कि कंपाइलिंग प्रोसेस क्या होती है, कि आखिर जो कंपाइलिंग प्रोसेस है वो होती क्या है। बोले सर बहुत सिंपल, कि कंपाइलर करता क्या है, बोले सर इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल। ओके, व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल। बोला सर हाई लेवल एज अ ह्यूमन सेंसेबल लैंग्वेज। ओके, तो इसका मतलब ह्यूमन सेंसेबल लैंग्वेज को कंपाइलर लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। बोले हाँ सर, तो ह्यूमन सेंसेबल कौन सी, बोले सर इंग्लिश।
अच्छा, तो आपका बोलने का मतलब ये है कि इंग्लिश को वो लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है? नहीं नहीं सर, ये नहीं, मतलब ये था कि वो प्रोग्रामिंग जो हम लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करता है लो लेवल में। तो आप खुद बताइए कि एक अच्छे पैकेज के लिए इंटरव्यू चल रहा है और स्टूडेंट बोल रहा है कि एक प्रोग्रामिंग को वो कन्वर्ट कर देता है, वो हाई लेवल को कन्वर्ट कर देता है। ये कौन सी भाषा है? जबकि वास्तव में उसे बोलना क्या चाहिए कि सर कंपाइलर सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज। जबकि स्टूडेंट बोल क्या रहा है? वो ये बोल रहा है कि इट कन्वर्ट्स हाई टू लो। कैंपस पूछ भी रहा है व्हाट इज हाई लेवल, बोले सर ह्यूमन सेंसेबल। व्हाट इज ह्यूमन सेंसेबल, बोले सर वो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं सी और सी प्लस प्लस में। अच्छा, तो क्या दुनिया की दूसरी लैंग्वेजेस में कंपाइलर नहीं होता? फिर स्टूडेंट चुप, क्योंकि फंस गया वो अपनी बात। ये समथिंग कुछ क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर रहते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है स्टूडेंट। सिंपली बोलना था कि भाई सोर्स कोड होता है जो कि कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल में। चलो, कैंपस ने इसे भी नजरअंदाज किया। अब उसने पूछा आपसे व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। बोले सर लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीनरी लैंग्वेज। ओके, मशीनरी लैंग्वेज क्या होती है? बोले सर मशीनरी लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा, बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? सर बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 होती है। बोले 0 1 क्या होता है? सर 0 और 1 ऑन एंड ऑफ होता है। कैंपस सोच रहा है कि मैं हायर पैकेज के लिए एक इंटरव्यू ले रहा हूं, मुझे कॉलेज ने सेलेक्टेड स्टूडेंट दिए हैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, और उनका अगर ये हाल है तो पता नहीं बच्चों का क्या हाल होगा। कि भाई लो लेवल क्या होता है? सर लो लेवल इज अ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? सर वो मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बोले सर वो 0 1 होती है। 0 1 क्या होता है? बोले सर वो 0 और 1 सिंपली ऑन और ऑफ होता है। ये क्या पॉइंट चल रहा है? तो ये किस तरीके के पॉइंट्स? चलो, वहां तक भी कैंपस ने बोला चलो ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बता पाएंगे कि जो 0 और 1 आप बोल रहे हैं ये होते क्या है? बोले सर ये बाइनरी होते हैं। अच्छा, ये करते क्या है? सर ये ऑन ऑफ होते हैं। ये ऑन ऑफ होते हैं कि ये देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 मतलब लो वोल्टेज होता है, 1 मतलब हाई वोल्टेज होता है। बोले हाँ सर ये होता है। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि सोर्स कोड को कंपाइलर 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है? यस सर, वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो जब वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, तो वो जब 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, इसका मतलब ये है कि कंपाइलर आपसे बोल रहा है कि आप एक काम कीजिए, मुझे इंग्लिश ला के दे दीजिए, मैं 0 और 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्सों में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? तो देखा जाए तो क्या आप खुद बताइए कि क्या पॉसिबल है कि भाई आप हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ भी भर लीजिए, कंपाइलर उसे लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा, और लो लेवल का मतलब स्टूडेंट बताता है 0 और 1। तो देखा जाए तो ये टोटली गलत है, क्योंकि 0 और 1 होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर फ्लो करती है। वो एक सिग्नल के फॉर्मेट में फ्लो करती है, और जब वो सिग्नल के फॉर्मेट में फ्लो करेगी तो क्या, जब वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्लो करेगी तो क्या कंपाइलर आपकी इंग्लिश को लेके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर फ्लो करवा देगा ताकि आप दूसरी जगह पे जाओ और अपनी एक एलईडी बल्ब जला लो? क्या ये पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हर व्यक्ति कंपाइलर लेके चलता, ये नेट पे से कचरा उठाता और कन्वर्ट कर देता और एलईडी बल्ब जला लेता, इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन ही खत्म। लेकिन नहीं। अब अगर इस चीज को समझे तो कुछ समझदार स्टूडेंट पलट जाता, बोले नहीं सर, जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है, लेकिन लो लेवल 0 1 नहीं होता है। ये एक असेंबली लैंग्वेज होती है। ये एक इस प्रकार की भाषा होती है जो मशीन सेंसेबल होती है, लेकिन ये 0 1 नहीं होती। कुछ स्टूडेंट बकायदा जवाब देते हैं। तो देखा जाए तो ये कैसी भाषा होती है? ये एक इंटरमीडिएटरी भाषा होती है
जो कि एक मशीन सेंसेबल कोड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हाई लेवल से कंपाइलर उसे इंटरमीडिएटरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये इंटरमीडिएटरी कोड्स होते क्या है, जस्ट मशीन सेंसेबल है, लेकिन ये 0-1 नहीं है। तो अब वो कैंपस पूछता है कि आखिर ये इंटरमीडिएटरी कोड्स जो होते हैं वो जब कन्वर्ट करता है तो वो रखता कहाँ है? तो कुछ स्टूडेंट बताते हैं बकायदा, बोले सर ये जो है ये सोर्स कोड को .obj फाइल में कन्वर्ट कर देता है। obj फाइल के अंदर इस प्रकार के इंटरमीडिएटरी कोड पैक हो जाते हैं। करता कौन है? सर ये काम असेंबलर करता है। ये असेंबलर आखिर लो लेवल लैंग्वेज ले कहां से रहा है? बोला सर ये जो कंपाइलर ने कन्वर्ट किया था उसी कन्वर्टेड चीज को असेंबलर .obj फाइल में कन्वर्ट करके पैक कर देता है। बोले अच्छा ओके, तो क्या ये .obj फाइल वर्क करती है? बोले नहीं सर, .obj फाइल वर्क नहीं करती। इसके बाद में एक प्रोसेस होती है लिंकर, वो लिंकर प्रोसेस की मदद से हम .obj को .exe में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अच्छा बताइए .exe में क्या होता है? सर लो लेवल कोड होता है। क्या होता है लो लेवल कोड? सर वो असेंबली कोड होता है। असेंबली कोड क्या होता है? वो जो मशीन सेंसेबल कोड होता है। मशीन सेंसेबल कोड क्या होता है? सर वो 0-1। फिर स्टूडेंट को याद आता है कि नहीं यार 0-1 तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो वहां पे चुप हो जाता है। लेकिन फिर कैंपस पूछती है कि .obj में भी आपने असेंबली कोड भरवाया, .exe में भी आपने असेंबली कोड भरवाया। जब .obj में ऑलरेडी असेंबली कोड था तो फिर .exe क्यों क्रिएट हुई? और अगर उसे .exe में ही होना था तो फिर .obj क्यों हुई? डिफरेंस बताइए आप .obj और .exe का। स्टूडेंट चुप। बोले सर हमने तो यही समझा था कि एक सोर्स कोड होता है जो कि कंपाइलर कन्वर्ट करता है लो लेवल में, और उसके बाद में हमने ये समझा था कि एक असेंबलर होता है जो उस लो लेवल कोड को सेव कर देता है .obj एक्सटेंशन के हिसाब से, और उसके बाद में फिर लिंकर चलता है जो उसे .exe में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में बोला सर डिफरेंस नहीं पता। क्यों? बोला सर दोनों में हमको तो पता है सेम चीज होती है। अगर सेम होती तो कोई एक ही फाइल होती, दो फाइल क्यों होती? ये सोचना चाहिए स्टूडेंट को। और अगर उसे पता है कि 2 फाइल होती है तो आखिर दोनों फाइल में क्या डिफरेंस है ये भी फिर पता होना चाहिए, क्योंकि वो हायर पैकेज के लिए बैठा है। अगर वो 3 से 4-5 लाख के पैकेज के लिए बैठा है तो ये सारी का सारा नॉलेज फालतू। लेकिन अगर वो हायर पैकेजेस के लिए बैठा है तो इस प्रकार का नॉलेज उसके पास में नहीं है तो वो स्टूडेंट फालतू। इंजीनियरिंग कर लेगा, इंजीनियरिंग हो जाएगी, लेकिन क्या वो इंजीनियर बन पाएगा? क्या वह अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर पा रहा है? नहीं, बस जॉब कर रहा है, जॉब करेगा। लेकिन अब अगर समझे तो कैंपस फिर बोलती है अच्छा ठीक है इट्स ओके, अब आप बताइए कि इसके बाद कंपाइलर क्या करता है? स्टूडेंट सर इसके बाद बस प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट कौन करता है? सर जैसे ही कंपाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है वैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, .obj का मतलब? सर ऑब्जेक्ट फाइल। .exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब एक कंपाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फिर एग्जीक्यूट कौन करता है? सर कंपाइलर एग्जीक्यूट कर देता है। अब तो हद हो गई, बाकायदा कंपाइलर से आप .exe तक पहुंचे वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अब आप बोलते हैं कि एग्जीक्यूट भी करता, तो कैंपस भी मजे लेती। बोले अच्छा आप एक बात बताएं कि आपने एक सोर्स कोड रखा है और आप अगर उसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और कंपाइल नहीं करेंगे तो क्या वो रन हो जाएगा? हाँ सर हो जाता है। हमने खुद ने प्ले बटन दबा के देखी है, हमने खुद ने कंट्रोल F9 करके देखा है, रन होता है बाकायदा। पहले कंपाइल होता है देन आफ्टर रन होता है। बोले अच्छा। फिर वो आप कैंपस घुमा के पूछती, बोले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक गूगल क्रोम का आइकन रखा हुआ है और आपको नेट चलाना है तो आप क्या करेंगे? सब बहुत सिंपल है, मैं गूगल क्रोम के आइकन पे जाऊंगा, उस पर मैं डबल क्लिक मारूंगा, अगर फोन पे होगा तो मैं टच करूंगा, क्रोम स्टार्ट। क्या आपको पता है कि जिस आइकन पे आपने क्लिक मारा है उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? स्टूडेंट चुप। सर क्रोम होता है। एक्सटेंशन क्या है? सर पता नहीं। कुछ समझदार स्टूडेंट, हाँ सर
हमने राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे जाके देखा था, उसमें लिखा रहता है chrome.exe। बोले अच्छा और कहीं आपने देखा ही है? हाँ सर देखा है ना हमने, chrome.exe, calci.exe, notepad.exe, word.exe, excel.exe, powerpoint.exe, लाइन लगी हुई है exes की। अच्छा आप मान लीजिए कि आपको क्रोम चलाना है तो आप क्या करते हैं? सर क्रोम के आइकन पे जाता हूं, मैं डबल क्लिक मारता हूं, वो प्रोग्राम क्या होता है सर? रन हो जाता है। अच्छा तो जब वहां पे रन होता है क्रोम, तो इसका मतलब उसमें वो पहले कंपाइल भी होता है। स्टूडेंट जो क्यों? बोले सर वहां पे कभी कंपाइल होते हुए तो देखा ही नहीं। आप खुद बताइए क्या कंपाइल हो सकता है? क्या सोर्स कोड आपके सिस्टम के पास अवेलेबल है? क्या सोर्स कोड आपके पास क्रोम का अवेलेबल है? कि आपके पास सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन कोड अवेलेबल है? और अगर आपके पास में एग्जीक्यूशन डॉट exe फाइल है तो आप खुद याद कीजिए कि आपने जो अपनी फाइल बनाई थी, जो सोर्स कोड थी, मान लीजिए कि वो myprj.cpp थी, जिसको आपने आफ्टर कंपाइलिंग myprj.obj बनाई, जिसको आफ्टर असेंबलर आफ्टर लिंकर आपने क्रिएट करवाई उसे myprj.exe। मैंने आपसे पूछा कि आखिर आप ये कंपाइलर आगे क्या करेगा? बोला सर कंपाइलर आगे रन कर देगा। तो फिर क्रोम को भी रन करने के लिए कोई कंपाइलर चाहिए, लेकिन वहां पे भी स्टूडेंट चुप क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस जगह पे तो कंपाइल होता नहीं, क्योंकि मैं डबल क्लिक करता हूं और प्रोग्राम क्रोम का रन हो जाता है। इसका मतलब क्या? रन होने के पहले कंपाइल होती है प्रोसेस। अगर हाँ तो सोर्स कोड हमारे पास होना चाहिए, और अगर ना तो फिर रन करता कौन है? क्रोम के केस में समझ में आता है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, लेकिन वही प्रोग्राम जब आप अपने खुद के हाथों से बनाते हैं, जब आप खुद उसको .exe तक पहुंचाते हैं, जब आप उसको रन करने की बोलते हैं, तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है और आप क्या बोलते हैं कि सर कंपाइलर रन करता है। लेकिन कुछ समझदार स्टूडेंट होते हैं, सर बाकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो अब भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रन करता है तो अब आप खुद सोचिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम .exe को रन कैसे करता है, .exe में क्या भरा होता है? तो वहां पर स्टूडेंट बताता है कि सर .exe में क्या भरा हुआ है? बोले सर इसमें तो लो लेवल कोड भरा हुआ है। लो लेवल कोड क्या है? क्या 01 है? नो सर 01 नहीं है। अब क्या है लो लेवल कोड के अंदर? खुद सोचिए क्या बताया था। बिल्कुल, तो वो एक क्या है? मशीन सेंसेबल कोड है, जो आपने हैंड ओवर कर दिया किसके हाथ में? ओएस के हाथ में। लेकिन अब ओएस क्या करेगा? क्या एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्या कंप्यूटर जो कि टोटली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या वो एक मशीन लैंग्वेज को समझ पाएगा? क्योंकि उसे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से काम करवाना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाइनरी सिग्नल्स के अलावा कुछ और जानती नहीं है, और आपकी .exe में क्या बाइनरी सिग्नल पैक है? हाँ या ना? अगर हाँ तो आपकी .exe चलती फिरती बैटरी बन जाएगी, और अगर ना तो फिर अभी तक बाइनरी सिग्नल फॉर्म ही नहीं हुए, तो फिर एग्जीक्यूट कैसे? फिर क्वेश्चन मार्क। उस समय स्टूडेंट को समझ में आता है कि हमने जो गलती, जो समझ हमने अपने फर्स्ट ईयर से समझी थी कि भाई कंपाइलर ये करता है, कंपाइलर वो करता है, कंपाइलर से ये हो जाता है रन, क्या गलत सलत कॉन्सेप्ट समझे होंगे। क्या इन गलत सलत कॉन्सेप्टों से आपको लगता है कि आपको एक हायर पैकेज मिल जाएगा? स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स सबकी ख्वाहिश होती है कि पैकेज अच्छा मिले, लेकिन अच्छा पैकेज कैसे मिलेगा? उस दिन जब उसको ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दे रहा था, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी मन में आए भी होंगे लेकिन मैं कभी पूछ नहीं पाया, या मैंने सुना ही पहली बार, मेरा सर घूम गया कि ये कैंपस मुझसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तब उसे समझ में आती है कि कुछ गड़बड़ है। अब सोचिए वो स्टूडेंट क्या सोचेगा? अब मुझे फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही उसने सोचा कि मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़े दिन के बाद में फिर से उसका यही हाल होगा, क्योंकि ये चीज पढ़ने से तो ऐसा ही होता है। लेकिन अगर वो कंपाइलिंग प्रोसेस को बहुत बारीकी से यदि समझेगा तो ये नौबत कभी नहीं आती।
लेकिन उसने समझने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स कर रहा था। उसने जो देखा, उसने भी गलत नहीं बोला, जो उसने देखा वो उसने बोला। बाकायदा उसको ये पता है कि कंपाइलर क्या करता है। बोले सर इट कन्वर्ट्स हाई टू लो एंड चेक द एरर, क्योंकि उसने बाकायदा प्रैक्टिकल में यही देखा और उनके जो भी सर थे उन्होंने भी यही बताया कि भाई प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो, देखो। लेकिन उसको समझने के लिए किसने कभी फोकस ही नहीं किया। स्टूडेंट ने तो गलती करी कि वो पढ़ने बैठ गया था, उसे समझना था। लेकिन उसके साथ वाले, उसके सीनियर्स, उसके जो कलीग्स हैं, सबने भी क्या बोला, देख हो जाता है, यूं करो, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, चल जाता है, प्ले बटन दबा दो, कंट्रोल F9 दबा दो, अल्ट F9 दबा दो, सब हो जाता है। लेकिन अगर हो जाता तो आज फिर अच्छे कैंपस में अच्छे पैकेज पे सिलेक्शन भी हो जाता। लेकिन आज जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तब उसे अपनी गलतियां समझ में आती है कि मैंने सब जैसा 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 सुना था मैंने आज बोला और आज मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। यदि वो फिर से पढ़ने की सोचेगा तो फिर से वही गलती होगी। अब उसे पढ़ना नहीं, अब उसे समझना है। अब अगर वो समझ के ये काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हमेशा बोलता है पैराबिट, पढ़ने पे बिल्कुल विश्वास मत करो। पढ़ोगे तो भूलोगे, पढ़ोगे तो रटोगे, लेकिन अगर समझोगे तो चाहे टफ टेक्निकल कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, उसी को चुप होना पड़ेगा। आपके पास पूरे के पूरे जवाब होंगे। चाहे वो घुमा के पूछ ले, चाहे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ले, आपके पास ऐसे यूनिक आंसर होने चाहिए जो बताए कि आप एक अनकॉमन स्टूडेंट है। इसलिए आप एक अनकॉमन पैकेज हासिल करने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति, आप बिल्कुल सही। तो चलिए आज मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं और अब आप लोग खुद सोचिएगा, क्या ये समझ जो आप लोगों के अंदर या स्टूडेंट में कॉमन तरीके से होती है, क्या वो समझ उसको कंपाइलर की एक अनकॉमन पैकेज दिलवाने के लिए सफिशिएंट है? यदि आपको लगता है नहीं, और आपको लगता है कि आपको अपने इस प्रकार की समझ को, इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस प्रकार की क्यूरीज को सॉल्व करना है, तो आप बाकायदा मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हर टॉपिक के ऊपर ऐसे टफ टेक्निकल के इंटरव्यूज में जो पूछते हैं और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, क्या चीज़ उनको पता होती है नहीं बोल पाते हैं, या फिर उनको पता ही नहीं होता क्योंकि वो उस तरीके से कभी समझते ही नहीं है, वो सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं 4 साल तक। मैं बाकायदा आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और यदि आपको भी लगता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। हमारी जो टीम है वो आपके कमेंट का रिप्लाई करेगी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अपन अगले वीडियो पे। ओके।